अब जो है सऊदी अरेबिया इंडिया को कह रहा है कि आप हमें ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट करें। ब्राह्मोस मिसाइल वही मिसाइल है जो कुछ अर्सा पहले मियां चन्नू के मकाम पर इंडिया की जानिब से मिसफायर हो गया था। क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टेज पे अपने कंट्री को कितना स्ट्रांग बना रहे हैं, उसका ये नतीजा है कि जितने भी कंट्रीज हैं, देखें पहले तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज है, अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी हैं। खबर के मुताबिक मेड इन इंडिया मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड दिन ब दिन पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। अभी 6 कंट्रीज ऐसे हैं जो इंडिया से ये मिसाइल खरीदना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें और इंडिया की बात करें, हमेशा डिफेंस में मुकाबला बताया जाता है पाकिस्तान की यूथ को यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में और कि अगर ब्राह्मोस मिसाइल की हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। अब इसकी जो रेंज है वो 900 किलोमीटर है और आप इसे कहीं से भी जो है वो फायर कर सकते हैं, ज़मीन से, हवा से, पानी से। देखिए अब इंडिया ने अपना इतना स्ट्रांग कर लिया, अगर इंडिया के साथ कोई भी पंगा लेते हैं, इवन पाकिस्तान है, ईरान है, या जो भी कंट्री, चाइना के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, कोई भी पंगा लेगा, अब उनको पता होगा कि यार इंडिया के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि इंडिया घर में बैठा वो हमें तबाह कर सकता है। वर्ल्ड डिफेंस शो हुई थी सऊदी अरेबिया में, रिसेंटली कंक्लूड हुई है दोस्तों। तो उसमें अलग अलग देश आए और ये बड़े बड़े वाइड लेवल, भारत में भी होते हैं डिफेंस के शोज, डिफेंस एक्सपोज होते हैं ना भारत में, कितने कितने होते हैं। सऊदी अरब में हुआ वर्ल्ड डिफेंस शो, नाम ही उसका रखा वर्ल्ड डिफेंस शो, यानी कि सऊदी अरेबिया ये दिखाना चाहता है कि ये एक ग्लोबल शो है, यानी कि बेहतरीन से बेहतरीन हथियार वहां पे, हथियार बनाने वाली कंपनीज वहां पे सऊदी अरब में आई और उन्होंने सऊदी अरेबिया ने इंडिया से ब्राह्मोस मिसाइल की डिमांड कर ली है। आपको पता है कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया के अंदर वर्ल्ड डिफेंस शो था और वहाँ पे कई कंपनीज ने अपने हथियारों की नुमाइश की और वहीं पर जो है वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे और वहाँ पे ब्राह्मोस मिसाइल की बात हुई। तो अब जो है सऊदी अरेबिया इंडिया को कह रहा है कि आप हमें ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट करें। ब्राह्मोस मिसाइल वही मिसाइल है जो कुछ अर्सा पहले मियां चन्नू के मकाम पर इंडिया की जानिब से मिसफायर हो गया था और ये इंडिया और रशिया की मिलकर बनाई गई टेक्नोलॉजी है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखें डेफिनेटली बात है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, जिस तरह से वो अपनी कंट्री को आगे लेके जा रही है, उन्होंने अपनी कंट्री का एक करैक्टर सेट किया, उसके बाद उसने इंडिया की एक रेपुटेशन बना दी है। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, मैं देख रहा था कतर है, यूएई है, जैसे आपने बताया सऊदी है, वो सारे उसके साथ मिलना चाहते हैं। तो आप ये देखें कि वो इंटरनेशनल स्टेज पे अपने कंट्री को कितना स्ट्रांग बना रहे हैं, उसका ये नतीजा है कि जितने भी कंट्रीज हैं, देखें पहले तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज है, अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, वो भी इंडिया के, देखें कतर कितना कट्टर मुस्लिम कंट्री है, अब वो भी इंडिया के साथ मिलना चाहता है। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई इंडिया कुछ ना कुछ स्पेशलिटी अपने अंदर कर रहा है, या मोदी इंडिया के लिए कर रहा है जो इंडिया को इतना फायदा हो रहा है। देखिए हमने हमेशा ये कहा कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान की आर्मी जो है दुनिया की नंबर 1 आर्मी है और हमने हमेशा इंडिया के साथ डिफेंस में अपना एक कंपैरिजन रखा है। अब आप देखिए अगर हम डिफेंस पर ही रहें तो इंडिया अपने डिफेंस की हर चीज़ अपने मुल्क में खुद बना रहा है और दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मुझे बताएं कि हम अपने मुल्क में डिफेंस से रिलेटेड जो है वो क्या बनाते हैं। हालांकि अगर हम अपने डिफेंस की बात करें तो हमारे बजट का 85% जो हिस्सा है वो हम अपने डिफेंस पर लगाते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, डिफेंस नो डाउट के पाकिस्तान का भी स्ट्रांग है, जैसे आपने कहा कि इंडिया का भी स्ट्रांग है, लेकिन वजह यह है कि हम इंटरनेशनली अब हमारी रेपुटेशन वो नहीं रही। देखिए इंटरनेशनल स्टेज पे जब इंटरनेशनल मीडिया आपको कवर करता है ना, तो उधर आपकी रेपो जब अच्छी नहीं होगी, जैसे अब हमारे इलेक्शंस हुए, हमने इंटरनेशनल मीडिया को कवरेज ही नहीं दी। देखिए जब तक इंटरनेशनल मीडिया में आपके मतलब ऐसी नेगेटिव न्यूज़ चलेंगी, पूरा कंट्री डिफेम होता है ना इस चीज़ से, तो फिर डेफिनेटली बात है कोई भी हमसे मिलना नहीं चाहेगा। उनको पता है कि अगर हम पाकिस्तान से बात करेंगे, पाकिस्तान पहले किसी से खुद इम्पोर्ट करेगा, उस इंपोर्ट को आगे एक्सपोर्ट करवाएगा। लेकिन अगर बात कर लेंगे इंडिया की, तो वो डेफिनेटली बात है खुद तैयार करेंगे, जिस तरह की डिमांड है अगले बंदे की डिमांड उनको कर देंगे, सप्लाई कर सकते हैं। कि अगर ब्राह्मोस मिसाइल की हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। अब इसकी जो रेंज है वो 900 किलोमीटर है और आप इसे कहीं से भी जो है वो फायर कर सकते हैं, ज़मीन से, हवा से, पानी से। देखें बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ये कितनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। पहले आपको एक प्रॉपर सरफेस चाहिए होता था अगर आपने कुछ चीज़ लॉन्च करनी है या करना है, अब आपने जैसे बता दिया पानी के अंदर से करें, इन दी एयर, जहाँ से भी करें। तो देखें डेफिनेटली बात है कि साइंस जो है अगर उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो वो बहुत यूटिलाइज हो सकती है इंसान के लिए। देखिए अब इंडिया ने अपना इतना स्ट्रांग कर लिया, अगर इंडिया के साथ कोई भी पंगा लेते हैं, इवन पाकिस्तान है, ईरान है, या जो भी कंट्री, चाइना के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, कोई भी पंगा लेगा, अब उनको पता होगा कि यार इंडिया के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि इंडिया घर में बैठा वो हमें तबाह कर सकता है। तो डेफिनेटली बात है अगला बंदा सोचेगा। अब ये मुझे बताएं कि इस्लामी ममालिक में भी इंडिया का जो है वो बोलबाला हो रहा है। आपने कतर की बात की, यूएई की बात की, तो देखें तमाम इस्लामी ममालिक को ये बात समझ में आ गई है कि इंडिया के साथ हाथ मिलाने में ही हमारी भलाई है और इसी में ही हमारा फायदा है। देखिए बिल्कुल ऐसी है। देखिए अब रिलीजन को साइड पे कर दें, अब आप देखेंगे इंडिया प्रोग्रेस कितना कर रहा है। आप पिछले 10 साल में देखें मोदी के टेन्योर्स में इंडिया ने क्या क्या नहीं किया। ऐसी ऐसी ट्रेन बना दी जो अंडर वाटर चलेंगी। मैं देख रहा था यूरोप वालों ने 40 ट्रेन इंडिया को कहा है कि जी हमें इम्पोर्ट करो।
डेफिनेटली कि इंडिया के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जो चाइना के पास नहीं है, उसके बाद जापान के पास नहीं है। अगर यूरोप इनसे करवा रहा है तो डेफिनेटली इनमें कुछ तो स्पेशलिटी है ना। सबसे बेसिक ये है कि यार इंडिया एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं कर रहा है, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। इंडिया हर चीज़ अपने मुल्क के अंदर बना रहा है। जब आप खुद पे इतने डिपेंड करेंगे, इंडिपेंडेंट नेशन बन जाएंगे तो फिर डेफिनेटली आप तरक्की तो करेंगे। और इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं मोदी को जाता है। देखें वो इंडिया को पिछले 10 साल में, जैसे मैंने बात की, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। बाहर से कोई लोग आते हैं, जैसे लक्षद्वीप वाला जजीरा देख लें, मालदीव वालों ने कोई बात की, उन्होंने अपना जजीरा बना लिया, मतलब कि खुद पे डिपेंड कर लिया। इसके बाद जितनी भी फील्ड्स आप देख लें, IT होगी, टेक्नोलॉजी होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, गाड़ियों को देख लें। अब हमें कोई बच्चे का खिलौना चाहिए, हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, इंडिया वाले खुद बनाते हैं। इंडिया वाले रॉयल एनफील्ड की देख लें आप, उनकी कितनी ज़बरदस्त, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया। अब महिंद्रा की मैं देख रहा था पिछले दिनों, ऐसी गाड़ी आ गई है जो पाकिस्तान में आके कुछ 20 लाख की होगी। हमारी आल्टो जो डब्बा है एक, वो 24-25 लाख। खबर ये है कि इंडिया ने मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल जो उनसे हैं वो जो बड़ी तेजी से बना भी रहा है। और अब ऐसी कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज ऑलमोस्ट, जो कि ये चाहती हैं कि इंडिया से वो मिसाइल खरीदे जाएं। क्या वजह है कि टेक्नोलॉजी में इंडिया इतना आगे चला गया है? ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, IT की बात करें, बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें आगे चला गया है। मिसाइल दुनिया के दूसरे कंट्री खरीद रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया अपने स्टूडेंट्स को जो है ना प्रॉपर लोन देता है ताकि वो दूसरे कंट्री में जाकर स्टडी करें। अब वो जब किसी अच्छे कंट्री में जाकर स्टडी करेंगे तो स्टडी जो है ना बड़े अच्छे लेवल की हो, उतनी ज़्यादा वो स्किल्स सीखेंगे, दूसरे मुल्क से आके अपने कंट्री को सर्व करेंगे। ठीक है। फिर इसी वजह से उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने जो है ना जी उन्होंने जो है मतलब दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है ना, मतलब यूट्यूब है, गूगल देख लें, उन सब पे जो है ना मतलब कि कहीं ना कहीं पे इंडियन जो है कोई ना कोई बैठा हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत का वहां पे जो जिसको कहते हैं ना मेन जो आइटम था ऑन शो, दैट वाज दी ब्रह्मोस मिसाइल। भारत बड़े एग्रेसिवली ब्रह्मोस मिसाइल को प्रमोट कर रहा है दोस्तों। उसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल का कोई काट नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। दूसरी चीज, इसमें जो डेवलपमेंट हो रही है उससे क्या हुआ है कि ब्रह्मोस मिसाइल आप समुद्र से चला सकते हैं, आप जमीन से चला सकते हैं, आप हवाई जहाज से चला सकते हैं। अब इसका रेंज इंक्रीज करके 900 किलोमीटर तक जा सकता है। तो दोस्तों आप समझिए जरा कि ये चल क्या रहा है, पूरा मैटर क्या है और लोग क्यों इंटरेस्टेड हैं। पहली चीज ये है, टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी है और भारत बड़ा कीन है। ये रूस और भारत का एक जिसको कहते हैं कोलैबोरेशन है, ब्रह्मोस, यानी कि ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा, ये दोनों नदी है। मॉस्कोवा नदी है रूस में और ब्रह्मपुत्रा भारत में है, असम में, आप जानते हैं। इन दोनों के नाम से पहले वर्ड्स इनके लिए, और ब्रह्मोस करके बनाया। दिल्ली में इनका, दिल्ली कैंट में इनका ऑफिस है दोस्तों। अब वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल दिखाई गई, दुनिया भर के लोगों ने ब्रह्मोस देखी और ऐसा बोला जा रहा है कि सऊदी अरब ने बोला है कि यार शेख को चाहिए, शेख मांगता ब्रह्मोस। अब शेख मांगता तो शेख को मिलता, जाहिर सी बात है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि शेख मांगे और शेख को ना मिले, तो शेख को मिलेगा। लेकिन दोस्तों क्यों चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल सऊदी अरेबिया को? हमने फिलीपींस को दी, फिलीपींस बड़ा खुश है। थोड़ा सा डिले हो गया उनका, क्योंकि वहां पे बारिश बहुत हो रही है और जहां पे उसको एक्चुअली लगाना चाहते हैं वो बारिश खत्म होने के बाद ही वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल लग सकती है। फिर एक बार लग गई, फिर बारिश हो, बर्फ, उससे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। अब सऊदी अरब के दुनिया भर के दुश्मन है दोस्तों, दुनिया भर के दुश्मन है, राइट। और सऊदी अरब के ऊपर लोग हमला भी कर रहे हैं, खासतौर से यमन की ओर से सऊदी अरब को डेंजर है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप जानते हैं ना कि ब्रह्मोस का मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया में। ब्रह्मोस वो मिसाइल है जिसने अच्छों की नींद उड़ा रखी है। चीन का तो बुरा हाल है और पाकिस्तान का तो प्रेसिडेंट तक कह चुका है कि भैया इसका कोई मुकाबला नहीं है। दोस्तों इसकी एक्यूरेसी इतनी जबरदस्त है कि कमाल है, 100% एक्यूरेट है। इस मिसाइल को आज तक अभी तक कोई भी नहीं पकड़ पाया दोस्तों। और ये मिसाइल आपको याद होगा, भारत ने जानबूझ के मिसफायर की थी पाकिस्तान में। पाकिस्तान के आपको हाल याद है ना, पाकिस्तान की हालत खराब हो गई थी। वो बाद में क्लेम करते रहते इंडिया ने कहा ये गलती से मिसफायर हो गई है। दरअसल भारत ने टेस्ट करा था कि उनके रडार पकड़ पाते हैं कि नहीं, और उनके रडार कुछ नहीं पकड़ पाए दोस्तों ये आप मान लीजिएगा कि भारत की जो मिसाइल है ना ब्रह्मोस, ये पूरी दुनिया में तहलका मचा देगी, क्योंकि दुनिया भर के देश लाइन लगा कर खड़े हैं इस मिसाइल को लेने के लिए। आज पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई है कि सऊदी अरब भी ले रहा है। पाकिस्तान सोच रहा था कि सऊदी अरब हमसे कुछ ले लेगा जो चीन से लेकर दे देंगे, लेकिन दोस्तों अब सऊदी अरब को भी अकल आ गई है और गल्फ कंट्रीज को भी अकल आ गई है। उनको पता लग चुका है कि पाकिस्तान के पल्ले कुछ नहीं है। अगर अच्छी टेक्नोलॉजी लेनी है तो भारत के पास ही जाना होगा।